जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। सुबह में मैं सती नर्मदा की गाथा में बताई, जितना हमारे मोबाइल में लोड हो सकता था उतना वीडियो बना के डाली और आगे की कथा अभी सुना रही हूँ। ये हमारी रियल ज़िंदगी में भी ये घटनाएं घटती हैं और अभी भी घट रही हैं। वो जो इतिहास हैं, किसी इतिहासकारों ने अच्छा ही लिखा है। वो इतिहास नहीं है, हमारे नए रियल ज़िंदगी में घटती हैं वही बातें लिखी हुई हैं। वो हमारी ज़िंदगी की ही कहानी है, हमारी ज़िंदगी की ही कहानी है। तो सती नर्मदा की सत्य की महिमा त्रिलोक में भी फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गई। उनसे त्रिदेवियाँ भी जलन करने लग गई। नारद भगवान ने उनकी सत्य की महिमा घूम घूम कर बताने लगे तो त्रिदेवियाँ भी जलन करने लगी उनसे और त्रिदेवों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजी, उनकी सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेजी। तो नर्मदा के पास जब त्रिदेव ने आए तो सुंदर सुंदर जुओं का वेश बना कर आए और उनको प्रलोभन दिए कि कुष्ठ रोगी के साथ आपने कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। आपको तो इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिए हैं, तो हम तीनों में से किसी एक की वरण कर लो। तो वो सती नर्मदा ने बोली कि आप इतना बातें बोल दिए, इतना आगे बढ़कर बोल दिए, हो सके तो मैं माफ़ करती हूँ, अभी माफ़ करती हूँ, लेकिन इससे आगे न बढ़िए। इससे आगे बढ़िएगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे ज़िंदगी में भी घटनाएं ऐसी घटती हैं, हमारी ज़िंदगी में भी घटती हैं। सुंदर सुंदर रूप बनाकर अंदर से तो उनको हौस मिटाना होता है, लेकिन ऊपर से सुंदर भेष बनाकर हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये कोई इतिहास नहीं है, हमारी ज़िंदगी की ही कहानियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी की ही कहानियाँ हैं। तो अब हमें देखना ये है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी की परीक्षा में जीत पाते हैं या फेल हो जाते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसी सती अनसुईया के विषय में भी आता है कि उनसे भी त्रिदेवियाँ ने जलन करने लगी और त्रिदेव को परीक्षा लेने के लिए भेजी। तो सती अनसुईया की सत्य की महिमा से त्रिदेव ने छोटे छोटे बच्चे बन गए और माँ का सौभाग्य प्राप्त करके त्रिदेव को पुत्र के रूप में कुछ दिनों तक पालन पोषण की सत्यनसुईया ने। तो ऐसी नारियाँ आज भी हैं जो हमारे घर परिवार समाज में है, जो सत्य की महिमा सुनकर, सत्य की स्तुति सुनकर, सत्य की असर देखकर जलन किया करती हैं और ऐसे परीक्षा लेने के लिए अपने प्रियजन को भेजा करती हैं। तो ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में भी घटती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हम अपनी सत्य की परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसी बातें मेरे को अच्छी लगती हैं और मैं पढ़ती भी हूँ और सिर्फ पढ़ती और देखती नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी में उतारती भी हूँ और इसका महिमा, इसका परिणाम हमारे सामने आता है। सत्य के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। इंसान क्या होते हैं, जो सुधरना चाहते हैं वो सुधर जाते हैं और जो बिगड़ना चाहते हैं वो उसका सर्वनाश हो जाता है।
तू सत्य की अवहेलना न करे, सत्य की अवहेलना न करे, सत्य की महिमा को समझे, सत्य की परिणाम को समझे और सत्य अपनाए, सत्य अपनाए। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। और एक सत्यन सूया की बुक में एक और गाथाएँ आती हैं, छोटी सी गाथा आती हैं, वो भी उल्टा स्त्री का ही है। जब सत्यन सूया ने धान कूट रही थी, उनकी आश्रम में एक उल्टा स्त्री आई, कुछ खाने के लिए मांग रही थी। माता कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो वो धान कूटते कूटते अंदर गई, उनका मुसल ऊपर की ओर ऐसे हवा में टिका हुआ था। वो देखकर असमंजस में पड़ गई उल्टा स्त्री ने और बोली कि माता, क्या मैं ऐसा जादू मैं भी कर सकती हूँ? बोली हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकती हो, कर सकती हो, आपसे भी ये जादू हो सकता है। तो बोली माता मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो बोली कि बस अपने पति का सेवा करना पड़ेगा, अपने पति देव का सेवा करना पड़ेगा। देखिए, अपने पति देव का तो सेवा करे ही, जैसे हो सके वैसे करे, सबका तरीका अलग अलग है, या घर परिवार जैसे भी, मतलब जो कोई भी है, यदि ज़रूरतमंद अपने रिश्तेदारी में है, गांव में है, या जहाँ कहीं भी है, उनकी सेवा कीजिए। जितना आपका समर्थ है उससे उससे कीजिए, उससे कीजिए। देखिए, किसी की देने के लिए और सेवा करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती, मन की ज़रूरत होती है, मन की ज़रूरत होती है। हम अपने भाव के मुताबिक ऐसा बातें बोल रही हूँ, ऐसी बातें बोल रही हूँ। हर किसी का भाव अलग अलग होता है, किनको कैसे सेवा करना है या क्या करना है वो जाने, लेकिन हम तो अपने आप पे निर्भर हैं, अपने आप पे निर्भर हैं, अपने आप के भाव के अनुसार ही बोला करती हूँ, मैं बोला करती हूँ, और जो ज़िंदगी में उतारती हूँ वही यहाँ पे बोला करती हूँ, वही बोला करती हूँ। तो वो बोली कि पति की सेवा करने से ऐसा जादू हो सकता है। तो अपने घर गई और अपने पति देव को ज़बरदस्ती नहाने के लिए भेजी, नहाने के लिए भेजी। पहली बार तो गए तो दोस्तों से बातें करने लगे, और दोस्तों से बातें करते करते उनको लेट हो गई। जब आए तो धान कूटते कूटते थक गई थी, आग बबूला हो गई थी, और झाड़ू उठाई, अच्छा से उनकी पिटाई की, अच्छा से पिटाई की। फिर दोबारा उनको भेजी, वो बेचारे डरते डरते जल्दी गए और जल्दी आए। फिर वो धान कूटते कूटते उनको आवाज़ लगाए, वो धान कूटते कूटते उनके पास गई, तब तक वो सच में वो सतीत्व का पालन थोड़ी ही कर रही थी, अपनी पति व्रत धर्म का थोड़ी ही निभा रही थी। वो तो स्वार्थ बस उनको जादू करना था बस। वो गई, तब तक वो मुसल उनके नाक पे पड़ा, गिर पड़ा, और उनका नाक खून से लहूलुहान हो गई। वो रोते रोते माता सती अनसुईया के पास लौटी, दौड़ी दौड़ी गई और गाली देने लगी। माता सती अनसुईया ने बोली कि क्या तूने पतिव्रत्य धर्म का खिलवाड़ समझ रखी हो, खिलवाड़ समझ रखी हो। बरसों से अपने पति देव को पिटाई करती रही, मारती रही, और आज चली हो, आज चली हो जादू करने। क्या जादू होगा? फिर ये बातें सुनी तो उल्टा स्त्री लजा के मारे भाग कर अपने घर आई, और फिर वो अपना भाव बदल दी। उनका घर परिवार में शांति रहने लगा। वो माता सती अनसुईया की बातें पे निगाह डाली, वो बातें अपने जीवन में उतारी और सती बन गई, सती बन गई। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ऐसे में तो रियल ज़िंदगी में हमें उतारना ही चाहिए और सत्य की महिमा समझना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। तो चले हम सती नर्मदा की जैसे, माता सती अनसुईया के जैसे हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं, पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो चले, पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो चले। जय हिंद, जय हिंद।